रात का अंधेरा गहराने लगा था और एक पुरानी हवेली की दीवारों पर चांद की रोशनी हौले हौले पड़ रही थी। हवेली के दरवाजे के पास एक पुराना घंटा था जो बीते सालों में शायद ही कभी बजा था। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में एक भूतनी बसती है जिसकी हंसी रात की ठंडी हवा में सुनाई देती है, लेकिन जब भी कोई उस पर आगे बढ़ता वह गुम हो जाती। एक रात एक युवा लड़का रोहन अपना साहस जुटाकर हवेली के भीतर घुसने का फैसला करता है। उसने सुना था कि हवेली की दीवारों में छुपा एक खजाना है जिसे ढूंढने की ख्वाहिश ने उसे खींच लिया था। जैसे ही रोहन ने दरवाजा खोला, एक अजीब सी सीटी की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। दिल की धड़कन तेज होने लगी, पर वह आगे बढ़ा। अंधेरे में छिपी हर चीज ने उसे घेर लिया था और उसकी कल्पना से परे एक काले साए ने उसे अपनी ओर खींचना शुरू किया। उसे लगा जैसे हवेली के अंधेरे कोनों में कुछ जीवित है जो उसकी प्रत्येक गति पर नजर रख रहा है। अचानक दरवाजे के पीछे से एक चित्कार सुनाई दी जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। यह एक औरत की आवाज थी, लेकिन वह बहुत दूर थी। उसके दिल में ठोकर लगी, लेकिन साहस को समेटकर वह और गहरे अंधकार में चला गया। दीवारों पर खून के धब्बे भी दिखाई देने लगे जो संकेत कर रहे थे कि यहाँ कुछ गंभीर हुआ था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, एक तस्वीर टंगी हुई दिखी जिसमें एक खूबसूरत महिला की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें गहरी उदासी से भरी थीं। रोहन ने महसूस किया वह मुस्कान धीरे धीरे एक चिढ़ाती हुई हंसी में बदल गई। अचानक रोहन के पास एक ठंडी हवा का झोंका आया और वो हंसने लगी जैसे उस पर मजाक कर रही हो। डर के मारे उसके कदम वापस उठा, लेकिन पीछे मुड़ने पर दरवाजे का रास्ता बंद हो चुका था और उसकी आंखों के सामने अंधेरे में कई साए नजर आने लगे। वह समझ चुका था कि वह अकेला नहीं था और अब यह न केवल खजाने की खोज थी बल्कि अपनी जान बचाने की भी थी। हर दिशा में साए हरकत कर रहे थे और उन सभी ने मिलकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। वो पीछे मुड़ने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। एक गहरे गड्ढे में गिरते हुए उसे पता चला कि यह हवेली उसके लिए एक जाल था। गड्ढे के नीचे एक कटा फटा चेहरा टांगों से लटका हुआ था जो उसे उसी जगह पर रोकने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही डरावनी कहानी। कमजोर दिल वाले न देखें। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक अंधेरे कोने से वो महिला उसकी ओर देख रही थी और उसकी हंसी गूंजने लगी। रोहन ने खुद को समझाया कि यह सब एक बुरा सपना है, लेकिन जब वो उठने की कोशिश करता उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर की दीवारें अचानक करीब आ रही थीं। उसने चीखना चाहा, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। तब उसे याद आया कि गांव वाले कहते थे जो इस हवेली में आता है वो कभी वापस नहीं लौटता। अब रोहन समझ चुका था कि यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसका मस्तिष्क सोच रहा था, लेकिन उसने जो कुछ भी सुना था उसके पूर्वजों की कहानियों के विपरीत उसके आसपास कुछ अजीब था। वो खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गड्ढे में रेंगती हुई छायाएं उसे लगातार वापस खींच रही थीं। अंधेरे की गहराई में एक और हंसी गूंजने लगी, एक परिचित भयानक हंसी। वो उसी चेहरे की थी जो वह पहले देख चुका था। उसने महसूस किया कि वो महिला कोई साधारण भूत नहीं थी, बल्कि वो उसे उस अंधेरे में खींचने का प्रयास कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू और देखें यहाँ तक पहुँच चुके थे, लेकिन उसके दिल में एक हलचल थी जो उसे इस भयानक सच का सामना करने के लिए मजबूर कर रही थी। हर हंसी के साथ उसे अपनी और अपनी स्थिति की सच्चाई का एहसास हुआ। वो उस भूतनी की पैंतरेबाजी में फंस गया था जो हर रात नई आत्माओं को अपनी चपेट में लेती थी। अचानक वहां गड्ढे के किनारे एक जलती हुई रोशनी प्रकट हुई और रोहन ने उस ओर ध्यान दिया। उसने सोचा, क्या यह उसकी बचने का एक मौका हो सकता है। उस दिशा में रेंगते हुए उसने खुद को उस रोशनी के पास पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह करीब आया वह रोशनी बुझ गई। उसके चारों ओर का अंधेरा और भी घना हो गया।
तभी उसने एक काली परछाई को अपने पास आते हुए देखा, जो अब उसे एक बालों वाली अदृश्य शक्ति के द्वारा खींच रही थी। वह जानता था कि अगर उसने वहां रहना जारी रखा तो वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। उसे एक विचार आया, क्या होगा अगर वह उस भूतनी से बात करे। शायद उसे समझाने की कोशिश करने से वह छूटने का कोई रास्ता निकाल सके। क्या तुम मुझे जाने दोगी? उसने डरते हुए कहा, लेकिन उसके शब्द हवा में खो गए और अंधेरे में से एक भयानक दबी मुस्कान सुनाई दी। तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुमने हमारी दुनिया में कदम रखा। वह हंसी खोलने लगी। अब रोहन ने महसूस किया कि वह केवल अपनी जान ही नहीं बल्कि उन सभी आत्माओं का भी बैरियर था जिन्होंने इस हवेली में फंसी थीं। वह समझ गया कि उसे उन सभी आत्माओं को मुक्त करने का एक उपाय खोजना होगा। उसके मन में एक शक्ल आ गई, वह महिला। वह आशा से भरी आंखों के साथ उस परछाई की ओर देखा। क्या तुम मेरी मदद करोगी? उसने फिर से आवाज दी। अचानक वह भूतनी आगे आई। उसकी आंखों में एक चमक थी जो पहले नहीं थी। तुमने हमें अपने विकृत जीवन में देखकर अनदेखा किया है, लेकिन तुम हमें नहीं देख सकते, उसने कहा। उसकी आवाज भयंकर बूंदों जैसी थी। तुम्हारी मौत तुम्हारी जेब में खजाने के साथ हो सकती है, लेकिन तुम्हारे बिना हम हमेशा के लिए इस अंधेरे में रहेंगे। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने आसपास के अंधकार को कुचलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह सभी दिशाओं से घिरा हुआ था। वह जानता था कि यह उसकी अंतिम लड़ाई थी। तभी उसे अचानक एक विचार आया। यदि मैं तुम्हें याद दिला सकता हूँ कि तुम कौन थी और तुम्हारे पुराने दिन कैसे थे, तो क्या तुम मुझे जाने दोगी? भूतनी ने उसकी बात को सुनकर अपनी एक मुंह आंखें खोली, जैसे वह उसके शब्दों को सुनने के लिए तैयार थी। रोहन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और उस महिला की तस्वीर को पुनः सजीव करने का प्रयास किया। तुम एक बार बहुत खुश थी, तुम्हारे पास एक सुंदर जीवन था। तुम इस हवेली में अपने प्रियजनों के साथ हंसती और खेलती थीं। उसकी आवाज में एक अद्भुत ताकत थी जो अंधकार में गूंजती रही। भूतनी ने अपनी आंखें खोली और उस तस्वीर ने उसके चेहरे पर हल्का सा परिवर्तन किया। हाँ, वह दिन जब मैं मुस्कुरा रही थी, वह धीरे धीरे बोली। रोहन ने देखा जैसे जैसे वह अपनी यादों को ताज़ा करता गया, भूतनी के चारों ओर की परछाइयां कम होने लगीं। शायद उसकी बातें उसे अंधेरे से बाहर निकालने का एक रास्ता बन रही थीं। क्या तुम जानते हो, तुम्हारी खुशी अब इस हवेली की दीवारों में दबी हुई है। अगर तुम इसे फिर से खोज पाओ तो तुम मुक्त हो जाओगी, उसने फिर कहा। भूतनी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। क्या तुम सच में ये कर सकते हो? हाँ, हम सभी को इस नरक से बाहर लाना चाहिए, रोहन ने विश्वास से उत्तर दिया। तब भूतनी ने एक हल्की मुस्कान दी और उसने रोहन को एक हाथ दिया जो उसे खींचने लगा। उन पर अपने हाथ में लेते हुए भूतनी ने रोहन को खींचना शुरू किया। वो उसे अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही वे गड्ढे की दीवार के पास पहुंचे, एक तेज गूंजने वाली आवाज सुनी गई। दीवारों ने उत्तेजना से कांपना शुरू किया और रोहन ने महसूस किया कि वो केवल अपनी जान के लिए नहीं बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए लड़ रहा है जो इस हवेली में खो गई थीं। तुम्हें याद करना होगा, भूतनी ने कहा। उसकी आवाज एक धुंधली गूंज बनी हुई थी। तुम्हें उन यादों को फिर से जीवित करना होगा जिनके बारे में तुम जानते हो। रोहन ने समझा कि उसे अतीत की उन खुशियों को पहचानना होगा जिन्हें वह भूतनी के लिए पुनर्जीवित कर सकता है। कहानी शुरू करो, उसने साहस के साथ कहा। तुम्हारे अच्छे दिनों की कहानी, भूतनी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने यहाँ जीवन का आनंद लिया था, मेरे प्रियजन, मेरे बच्चे, सब कुछ मेरे पास था। हम इस हवेली में एक परिवार की तरह रहते थे। यहाँ हंसी खुशी थी, आरंभ में सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन फिर वह अचानक चुप हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर क्या? रोहन ने पूछी। फिर एक दिन एक बुरी घटना घटी। मेरे प्रियजनों को एक खतरनाक वायरस ने पकड़ लिया और वे मेरी आंखों के सामने मुझसे दूर चले गए। मैं यहाँ अकेली रह गई, इस हवेली में बसी हुई मेरी आत्मा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रोहन ने देखा कि अब उसके चारों ओर का अंधेरा धुंधला होने लगा था।
ये वायरस तुम्हारी यादों में तब्दील हुआ, रोहन ने कहा। तुम अपने अतीत को भुलाकर यहाँ फंस गई हो। तुम अपनी खुशी को वापस लाओ, उसे पहचानो और उसे अपनाओ। भूतनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और कहा, मैं केवल एक हंसती हुई महिला नहीं हूँ, मैं एक माँ भी थी। मैं अपने बच्चों को खो चुकी हूँ और अपनी जिंदगी को छोड़ चुकी हूँ। तुम्हारे बच्चे अब कहाँ हैं? रोहन ने पूछा। क्या तुम्हें उनका ध्यान नहीं है? भूतनी ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने उन्हें देख लिया, लेकिन उनके बिना जीना एक अभिशाप सा बन गया। मैं यहाँ हमेशा के लिए रह गई। रोहन ने उसे कुछ प्रेरणा देने के लिए कहा, तुम्हें उन यादों को फिर से जीना होगा। क्या तुम्हें याद है जब तुम अपने बच्चों के साथ बगीचे में खेलती थीं? उन हंसियों को फिर से जिया जाए। हाँ, हाँ मुझे याद है, भूतनी ने कहा। उसकी आंखों में एक चमक आई। जब हम पेड़ के नीचे बैठकर तस्वीरें बनाते थे, हंसी खुशी का एक संगम था। मैं अपने बच्चों के चेहरे की खुशी को नहीं भूल सकती। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, रोहन ने देखा कि चारों ओर का अंधेरा और गहरा होने लगा। फिर भी उसकी आवाज गूंज रही थी और धीरे धीरे हल्की हंसी में बदल गई। वह यादें पुनर्जीवित हो रही थीं। अब मुझे अपनी आत्मा का भार कम करना है। मुझे उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए था, भूतनी ने कहा। उसकी आवाज में एक नई ताजगी थी। अगर मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, तो मुझे अपनी खुशियों को वापस लाना होगा। मैं अब भी यहाँ हूँ, लेकिन मैं फिर से जीना चाहती हूँ। इस बार रोहन ने स्पष्ट रूप से कहा, हाँ, तुम्हें जीना चाहिए। हम सभी को जीने का अधिकार है और हम सभी को अपने अतीत को अपनाना चाहिए। जैसे ही वह अपने शब्द बोलता है, हवेली की दीवारें अचानक से चमकने लगती हैं। एक चमकदार रोशनी उन्हें चारों ओर से एनवेलप करने लगी। अंधकार धीरे धीरे पलायन करने लगा। भूतनी की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक दिखाई दी। जब तक मैं अपने बच्चों को नहीं ढूंढती, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, उसने कहा। मैंने उन्हें जाने दिया, लेकिन अब मुझे उन्हें वापस लाने की कोशिश करनी होगी। रोहन ने सहमति में सिर हिलाया। आओ, हम मिलकर उन यादों को खोजें। तुम अकेली नहीं हो। जैसे ही वे उस गड्ढे से बाहर निकलने लगे, चारों ओर हल्की हंसी की गूंज सुनाई दी। वह हंसी रोहन और भूतनी को अपनी ओर खींच रही थी, ध्यान बांटकर उन्हें अपने आसपास का नया अनुभव कराने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे हरियाली और फूलों के उद्यान उनके सामने प्रकट होने लगे। यह मेरा बगीचा है। भूतनी का चेहरा चमक उठा। ये वो स्थान था जहां मैं अपने बच्चों के साथ खेला करती थी। रास्ते में चलते चलते वह अपने अतीत की और कहानियां सुनाने लगी। उसने रोहन को बताया कि कैसे पिछले दिनों में आदर, प्रेम और अपनी खुशियों को जीने का मतलब था। मुझे अपने बच्चों की आवाज सुनाई दे रही है, वह इंतजार करती रही। उनकी यादों को पुकारो, रोहन ने कहा। पत्थरों और दीवारों में सजीव होते हुए देखना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही भूतनी ने अपने दिल से जोर से पुकारा, मेरे बच्चे वापस आओ, उसका आवाज गूंजने लगा, जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। अचानक रंगीन प्रकाश ने उस जगह को भर दिया जहां वह खड़ी थी। चारों ओर से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी और फिर उसे बच्चे की आवाज सुनाई दी, माँ, हम यहाँ हैं। क्या ये सच है? भूतनी ने आह भरी। चारों ओर धुंधली परछाइयों ने आकार लेना शुरू कर दिया। रोहन ने देखा कि छोटे बच्चे हंसते और कूदते हुए अपनी माँ की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ माँ, हम तुम्हारे पास हैं। बच्चों की आवाज मानो जादू जैसी थी। भूतनी की आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया। मैंने तुम्हें खो दिया था, भूतनी बोली, उसकी आंखों से आंसू गिरे। मैंने तुम्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन अब तुम वापस आ गए हो। उन बच्चों ने अपनी माँ को गले से लगा लिया और जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, पूरी हवेली की दीवारों ने एक साथ एक हल्की रोशनी प्रकाशित की। भूतनी की खुशियों ने हवेली के अंधकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। चारों ओर की आत्माएं भी अब स्वतंत्र हो गई थीं। सभी भूत और आत्माएं मीलों दूर उड़ने लगीं, जैसे एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही हो। धन्यवाद रोहन, तुमने हमें एक दूसरे को फिर से जोड़ने में मदद की। अब हम अंतिम बार खुशी से रह सकते हैं। भूतनी मुस्कुराते हुए बोली। साथ में
भूतनी और उनके बच्चे एक नई राह पर चलकर इस हवेली की अंधेरी यादों को दूर फेंकने लगे। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि हवेली धीरे धीरे धुंधला हो रही थी, जैसे कि वह अब केवल एक पुरानी याद रह गई थी।